सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। होकर वजू के साथ लिखा जाए मदीना, होकर वजू के साथ लिखा जाए मदीना, काबा भी लिखा जाए मदीना। हजरत गिरामी जनाबे अमन शाकिर साहब किबला ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बारगाह नबी में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हजरत आइए, मैं चाहता हूँ आपकी समातों पर मेज़ पर एक और अच्छे खतीब को मैं आपके हवाले कर दूँ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब किबला मिसबाही, उनकी आमद होने वाली है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि नात के मिसरे आप सामीन की समातों के हवाले कर दूँ। एक मरतबा अपने हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मचल के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ कि जरा सी है ये दूरी अहमदे मुख्तार बैठे हैं, जरा सी है ये दूरी अहमदे मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज हैं आका सरी दरबार बैठे हैं। छोटे छोटे नात के मिसरे तमाम तर उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा इस नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखें। जरा सी है ये दूरी अहमदे मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज हैं आका सरे दरबार बैठे हैं। जरा सी है ये दूरी अहमदे मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज हैं आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी दरबार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। अब ये नात की मिसरे आप सामाइन के समातों के हवाले हो रहे हैं। जरा सी है ये दूरी अहमदे मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज हैं आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर चार बैठे हैं। वो देखो बीच में वो अहमदे मुख्तार बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमदे मुख्तार बैठे हैं, अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर चार बैठे हैं। वो देखो बीच में वो अहमदे मुख्तार बैठे हैं। हजरत गिरामी आइए हजरत का इस्तकबाल नारों की गूंज में कर ले। पूरा मजमा आगे से पीछे तक अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और उसे कायदे मिल्लत मदरसा ताजुल उलूम समदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अदीमुश्शान प्रोग्राम उसे कायदे मिल्लत और साथ ही साथ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। आप इस इजलास में तशरीफ फरमा हैं और तालीम के हवाले से और कायदे मिल्लत की कायदाना जिंदगी के ताल्लुक से आपको समात करना है। अभी बहुत अच्छे अच्छे खुतबा आपके सामने अपनी फिक्र रखेंगे। हालात यूं हैं कि गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं, गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। क्या कहने, वाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज से। अगर याद ना हो तो याद कर लीजिए, अगर याद हो तो पढ़ दीजिए, वरना कोई बात नहीं। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पूरा बनना बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजाने गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था गलत फहमी से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं, मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के थक चुके हैं हंगामे, निशातो लज्जतो ख्वाबे गरा बदल डालो। अजीजाने गिरामी, कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस इदारे का क़याम, इस इदारे की तासीस, इस संगलाख जमीन का इंतखाब क्यों किया था? आखिर क्या जरूरत थी? मदरसा बनाने की क्या जरूरत थी? मकतब खोलने की क्या जरूरत थी? किसी छोटे इदारे की हज़रात इस्तकबाल कर लें। आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल फुक़हा, सिराजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात तशरीफ रखे। आज आपके इस स्टेज पर सिराजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला सदर शोबे इफ्ता अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ फरमा है, जो पूरे हिंदुस्तान का अहले सुन्नत वल जमात के का सबसे बड़ा इदारा और तमाम इदारों का सरताज है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। हज़रात देख रहे हैं दुनिया सुन्नियत की अजीम पाकीज़ा मुबारक ज़ात हुज़ूर सिराजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, साथ ही साथ मुबल्लिग़ इस्लाम शेखुल हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, जो हिंदुस्तान का अज़हर है, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से तशरीफ ला चुके हैं। आप इनकी ज़ियारत फरमाएं। और हाजिर आया हूं तो चंद जुमले कायदे मिल्लत की हयात व खिदमात, उनकी फिक्र आखिरत पर दर्ज करवाना चाहता हूं। अजीज़ाने गिरामी, बगैर किसी तमहीद के अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस इदारे की तासीस क्यों फरमाई? यहाँ मकतब क्यों खोला? यहाँ दरसगाह इस्लामी कुरान की तालीम, हदीस रसूलुल्लाह की तालीम के लिए क्यों कायम किया? यहाँ उन्हें कोई अंग्रेजी यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए था, यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल खोलना चाहिए था, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए था, कोई दीनी, कोई समाजी दरसगाह, कोई दुनियावी दरसगाह कायम करना चाहिए था, जिससे उनके पास पैसे अथाह आते, बेशुमार पैसे आते, उनकी नस्लें खाती रहती। लेकिन हजरात, अल्लामा हसन राखा तारी अलैहि रहमा के ज़हन में, उनके फिक्र में, उनके ज़हनो दिमाग में
सिर्फ दुनिया नहीं थी, उनके ज़हनों फिक्र में फिक्र आखिरत थी कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां खोल देंगे तो लोग अपना अपना कारोबार करेंगे, और अगर दीन की तालीम का इदारा खोल देंगे तो रहती दुनिया तक भी उसका अजर सवाब मिलेगा, नस्लें भी सुधरेंगी, इस्लाह माशरा भी होगा और कौम आगे तरक्की भी करेगी, और इसका फायदा मुझे कल मैदान महशर में भी मिलेगा। हजरात, जिस नहज पर उन्होंने इस संगलाख इलाके में काम किया था, ये इस इलाके का एक वाहिद इदारा था। जगदीशपुर में सिराजुल उलूम लतीफिया इदारा, लेकिन इस अतराफ में मैंने अपनी माथे की निगाहों से उन्हें गांव-गांव साइकिल से जाते हुए देखा है, और गांव-गांव में मजलिसें करके अपने माशरे के इस्लाह की मीटिंगें करके देखा। जो उन्होंने मीटिंगें की हैं अपने समाज के लिए, मुस्लिम माशरे के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके इस्लाह के लिए, वो बेमिसाल है। उसी का आज नतीजा है कि इलाके में अहले सुन्नत वल जमात का इतना शानदार इदारा कायम है और अपनी आन बान शान के साथ चल रहा है, और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इस इदारे से फारुक तहसील तलबा आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं, और बहुत सारे फारिगीन यहाँ से शर्फ तलम्मुस हासिल करने के बाद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से सनद फरागत हासिल कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया चाहते तो मेडिकल कॉलेज बनाते, इंग्लिश कॉलेज बनाते, अच्छे कॉलेज बनाते जहाँ से पैसे बहुत आते, लेकिन उसका माल, उसका नतीजा वो बरामद नहीं होता जो आज नतीजा बरामद हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस नहज पर कायदे मिल्लत ने काम किया है, हम उसके उनके तरीक़ेकार को अपनाएं और उसको फरोग दें, और तालीमी बेदारी में हम हिस्सा लेकर इस इदारे को परवान चढ़ाने की दिन ब दिन कोशिश करते रहें। हमारे बहुत से साहिब सरवत हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो अपने अपने बच्चों पर, बात बहुत सख्त है लेकिन बहुत सच्ची, अपने बच्चों पर, अपने आइज़ा अकरबा के बच्चों पर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कभी उन नादार तलबा की भी खैरियत पूछ ली होती, कभी उन इदारे के यतीम बच्चों की सर पे भी हाथ रख दिया होता, पूछ लिया होता कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हो। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इसकी तौफीक बहुत कम होती है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन बहुत कम होती है। आज जरूरत है हमें कि हम अपने इदारों में तालीमी निज़ाम बेहतर बनाएं, उनका रहन सहन बेहतर बनाएं, उनके आमद के जराए बेहतर बनाएं, पहुंचे खामोशी से उनका ताउन कर दें। लेकिन यहाँ तो ताउन जब होता है तो पोस्टर में बहुत बड़ा नाम आना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नफ्स को पीछे रखिए, काम को आगे रखिए। इसीलिए जलालुद्दीन हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रहमान फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। सुभान अल्लाह, बेशक ये उनका पैगाम था, और इसी पैगाम और इसी मिशन पर कायदे मिल्लत ने चलकर दिखाया। जो काम किया है वह जाहिर है, और इंशाअल्लाह ये उनका काम उनकी दर्जात की बुलंदी, उनके मग़फ़िरत के लिए काफी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हमें भी आज जरूरत है कि हम अपने इस्लामी इदारों को फरोग दें, उनकी तरक्की में हिस्सा लें और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं साइंस टेक्नोलॉजी का मुखालिफ नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज का मुखालिफ नहीं, मैं इंग्लिश यूनिवर्सिटी बनाने का
मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इस बात का मुखालिफ जरूर हूँ कि अगर कहीं पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे खानदान में कितने डॉक्टर हैं, कितने मास्टर हैं, तो कितने साइंटिस्ट हैं। जब भी तुम्हारी आखिरत की बनने की बात आएगी पूछा जाएगा तुम्हारे घर में कोई हाफिज कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, आज पूछते हैं कि कोई डॉक्टर है फैमिली में, कोई मास्टर है फैमिली में, कोई साइंटिस्ट है फैमिली में, तमाम चीजें पूछते हैं। लेकिन कभी कभी पूछ लिया करो कोई हाफिज कुरान है फैमिली में, कोई आलिम दीन है फैमिली में। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर साइंटिस्ट तुम्हारी दुनियावी मामलात में मदद कर सकता है, लेकिन आखिरत के मामलात में ये आलिम दीन मदद करेगा, ये हाफिज कुरान मदद करेगा, ये कारी कुरान मदद करेगा, ये काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाला मदद करेगा। यहाँ ताउन होगा तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी समझ जाएगी। मौलाए कदीर परवरदिगार आलम हम सबको कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की हमें भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कहीं कोताही गलती खामी हो तो परवरदिगार आलम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, कायदे मिल्लत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।